अब हम आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर घुसपैठियों की तलाश का बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की धरपकड़ की जा रही है। बाकायदा हर जिले में डिटेंशन सेंटर्स खुल चुके हैं। आखिर अब तक कितने घुसपैठियों की पहचान हुई? क्यों योगी आदित्यनाथ का ऑपरेशन शुरू होते ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में अचानक झुग्गियां खाली हो गईं? आपको ग्राउंड जीरो के द्वारा आइए हम दिखाते हैं। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, यूपी में शहर शहर ऑपरेशन घुसपैठिया। योगी का डिटेंशन प्लान, घुसपैठिए परेशान। यूपी में कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या? घुसपैठियों पर भारी पुलिस एक्शन है जारी। योगी रुकेंगे नहीं, अब घुसपैठिए बचेंगे नहीं। लखनऊ, रायबरेली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, शहर अलग, तस्वीरें अलग, लेकिन ऑपरेशन एक। सीएम योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की धरपकड़ का बड़ा ऑपरेशन जारी है। शहर शहर घुसपैठियों की तलाश में पुलिस प्रशासन की टीमें जुटी हुई हैं। मकसद है बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान करना। उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। अगर कोई घुसपैठिया भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं। अवैध झुग्गियों में संदिग्धों के दस्तावेज की जांच की जा रही है। लखनऊ की एक ऐसी झुग्गी में घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन चलाया गया। ये पूरा जो एरिया है ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और ये स्लम एरिया में हर तरीके से यहाँ पर इनके जो घर हैं वो पूरे तरीके से बनाए हुए हैं और इन घरों में ये लोग रह रहे हैं। हालांकि इनका दावा है कि नगर निगम में काम करते हैं और इस तरीके के जो घर हैं वो पूरे तरीके से डेवलप किए हुए हैं, बने हुए हैं और अब इन पे छापेमारी कर छानबीन की जा रही है कि ये लोग कब से यहाँ पर रह रहे हैं, कितने समय से कार्य कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। इसने आपको यहाँ पर कौन बसाने आया, कौन लेकर आया था? हम लोग खुद आया। नहीं तो ये जमीन कैसे मिली कि यहाँ पर खाली यहाँ पे बस जाओ? अरे सब लोग एक एक करके ढूंढ ढूंढ के मिल के लेके आए थे। किसी के जमीन होगी ना, कोई किराया लेता होगा? हाँ लेता है। कितने रुपए लेता है? 1000 रुपए। आधार कार्ड कहाँ का है? असम की। असम का है। तो बताओ यहाँ पर ये जमीन किसकी है? ये जमीन के बारे में तो हमको सर पता नहीं। तो यहाँ कैसे बस गया किसी की जमीन पर? जैसे देखिए ये बगल में जो है ये सोनू यादव है, क्या है पता नहीं, लेकिन उसी का जमीन है, उसके बाप दादा का है। तो हम उसी से किराया लेके रह रहे हैं। कितना किराया देते हो? महीने में 1500 देते हैं सर। ऑपरेशन के दौरान आज तक की टीम मौके पर मौजूद थी। झुग्गियों में रहने वाले लोगों से जब आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वो असम के रहने वाले हैं और झुग्गी में रहने के एवज में 1000 से लेकर 1500 रुपए महीना किराए देते हैं। हालांकि घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होने के बाद इन झुग्गियों में रहने वाले ज्यादातर लोग गायब मिले। वो कहां गए ये किसी पहेली से कम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की टीम के साथ मौके पर मौजूद बीजेपी विधायक का दावा है कि इन झुग्गियों में रहने वाले ज्यादातर लोग बांग्लादेशी हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पर आधार कार्ड लिए लोग हैं, इन सब कार्ड्स में केयर ऑफ लिखा है, C/O लिखा है। मुझे तो लगता है कि ये आधार कार्ड फेक बनाए गए हैं, प्लान्ड वे में बनाए गए हैं और ये सब घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश के से भेजे हुए लोग हैं। और इनका ये कहना है कि हम लगभग यहाँ 10-15 साल पहले से यहाँ पर आए हुए हैं। 15-20 साल पहले इनको उस मार्ग से यहाँ पर भेजा गया। अब सवाल यही है कि कौन घुसपैठिया है और कौन नहीं। यही सवाल हमने घुसपैठियों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम से पूछा। यूपी पुलिस ने माना कि झुग्गी में रहने वाले कुछ लोगों के पास से मिले दस्तावेज संदिग्ध हैं, लेकिन जब तक दस्तावेजों की पड़ताल नहीं हो जाती तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लिहाजा दस्तावेजों की जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी।
हम लोग इनका जो बाहर से आए हुए हैं, तो ये आसाम का एनआरसी है। हम इनसे पढ़वा के बकायदा चेक करवाते हैं कि ये अपना नाम वगैरह पढ़ पाते हैं कि नहीं। और ये आधार पे सब पे केयर ऑफ लिखा है, जो सस्पेक्टेड है अपने आप में। हम लोग आधार की बजाय एनआरसी को वैलिड मानते हैं और एनआरसी को अपने स्तर से हम लोग। पढ़ने में भी दिक्कत होती है, उससे भी पहचान लेते हैं क्या? ये लोग यहाँ अपने आप को बताते हैं 15-20 साल से हम यहाँ रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन हिंदी टूटी फूटी बोलते हैं, आसामी पढ़ नहीं पाते हैं। अभी भी हिंदी पढ़ने में इनको बोलने में दिक्कत होती है। बड़ी बात यह है कि झुग्गियों में रह रहे कुछ लोगों ने दावा किया है कि वो असम के रहने वाले हैं और रोजी रोटी के लिए कई साल पहले लखनऊ आए थे। सभी के पास पुख्ता कागजात हैं। पुलिस का कहना है कि असम से आए लोगों की पहचान के लिए एनआरसी से जुड़े दस्तावेज की जांच की जा रही है। अगर एनआरसी में नाम है तो वो घुसपैठिया नहीं है। ये जो चेक कर रहे हैं मोबाइल में, क्या क्या चेक कर पा रहे हैं? मैं एनआरसी चेक कर रहा हूँ। ये अगर एनआरसी में इनका जो फैमिली मेंबर्स की डिटेल होते हैं, अगर एनआरसी गूगल पे शो कर रहा है, जो ऐप है चेक करने का, इस पे शो कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये आसाम के हैं। ठीक है। अगर एनआरसी में नहीं है या रिजेक्टेड है तो इसका मतलब ये आसाम के नहीं है। जैसे आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें 4 सदस्य जो है रिजेक्टेड हैं। इसका मतलब ये 4 सदस्य आसाम के नहीं हैं। हो सकता है कि इनके पड़ोस में बांग्लादेशी, रोहिंग्या जो भी माइग्रेंट से आके रह रहे हों और ये अपने फैमिली मेंबर बना के उसका एनआरसी बनाने का प्रयास किए हों, लेकिन ये रिजेक्ट हो गया है। एक तरफ घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ यूपी के हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाए जा चुके हैं। अब देखना यही है कि योगी के ऑपरेशन घुसपैठिया के जरिए कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान होती है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।